हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का तीसरा पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे पहले उसको जाके देख लेना। ठीक है, मैंने सभी रूल बता दिए हैं पार्ट 1 में। ठीक है, तो उसको जाके देख लेना, तो उससे ही आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और नहीं देखा तो उसको देखो पहले, इसके बाद इसको देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो साइड और दो कोण क्या बराबर हों। ठीक है, दो भुजाएं और दो कोण बराबर हों। तो बोल रहा है त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। देखो BC को बढ़ाया गया है और इस पर E एक बिंदु है। यदि AD समलंब BC और EF समलंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये मुझे सिद्ध करना है। समलंब क्या होता है, हमेशा समलंब मतलब सीधा डलता है, इसे लंब बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा जब समलंब डलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट, तो मुझे ये देखना है मेरे पास जो दिया है और सिद्ध क्या करना है उस पर फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चित्र मैंने बना लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझाने में। ठीक है, तो मेरे पास जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है। मेरे पास सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, मेरे पास दिया गया है कि AB के बराबर AC है। ठीक है, और क्या दिया गया है, AD समलंब है BC पर और EF लंब है किस पर। ठीक है, समलंब है किस पर, AC पर। ये मेरे पास दिया गया है बच्चों। आगे मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग बना के। बच्चों मुझे क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये मुझे सिद्ध करना है। अब उसके बाद चलते हैं बच्चों उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या कहती है, उस पर उपपत्ति लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं उपपत्ति पर। ठीक है, उपपत्ति से क्वेश्चन को हल करते हैं। ये भी हेडिंग होती है बच्चों। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास क्या पूछा, समरूप पूछा है, तो इन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। ठीक है, जब कहीं समरूप पूछे ना बच्चों तो दोनों त्रिभुज को लेके चलो। तो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, तो लेके चलते हैं त्रिभुज ABD और, ठीक है, ABD और त्रिभुज ECF। ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या समानताएं दी गई हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिलता है ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो बच्चों ABD, तो ABD तो ये वाला त्रिभुज है बच्चों, ये वाला त्रिभुज है ABD, तो ये वाला हाफ त्रिभुज है बच्चों, है ना। और क्या बोल रहा है ECF, तो ECF तो ये वाला त्रिभुज है ECF, ये वाला त्रिभुज। तो देखो सबसे पहले ABD में देखते हैं। ABD में ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ECF में ये वाला कोण 90 डिग्री का, मतलब F वाला। और मैंने कोणों को भी बताया है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो और फुल में भी लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से, इसको देखो इस कोण को लिखना है तो बच्चों कैसे लिखोगे, ADB इस तरीके से लिख लो। ये कोण का साइन है, ADB के बराबर है। अब इसको बीच में रखना है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, 90 अंश का कोण है, तो इसको रखना है E। यहाँ पर ऐसे लिख लो CFE या EFC, इस तरीके से लिख सकते हो, कोण EFC। मुझे बीच वाले कोण से मतलब होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो एक कोण मेरे पास इन दोनों में सेम सेम दिया गया है, और मेरे पास क्या दिया है बच्चों इन दोनों कोणों से। तो देखो बच्चों मेरे पास एक चीज़ और दी गई है, क्योंकि देखो जब दे समद्विबाहु त्रिभुज हैं बच्चों तो दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये वाली भुजाएं। और ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में मेरे पास, ये देखो कि AB के बराबर AC है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज हो बच्चों तो दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। तो कौन से कोण बराबर होंगे, जहाँ पर भुजा होगी बच्चों, तो यहाँ पर भुजा है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, B और C दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण C के।
क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखना चाहूँ ये कहाँ से आया, ये देखो डी और एफ क्या है, दोनों क्या है 90 अंश के कोण है, ठीक है, या 90 डिग्री के बोल सकते हैं। और ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया है कि ए बी बराबर ए सी था, मेरे पास ये दिया गया ना बच्चों। और जो दिया रहता है ना बच्चों, जो दिया रहता है उसी से इसको हल करते हैं। तो जब दो कोण मिल जाएँ तो तीसरे कोण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। और ये कौन सी कंडीशन से है, कौन सी कसौटी या क्राइटेरिया से, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा, ए कसौटी, ठीक है। क्लियर बच्चों, कौन सी कसौटी से, ए कसौटी से, मतलब कि एंगल, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं मेरे पास, ए बी और बी सी है, और इस पर तथा मध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्य का इसकी क्या है पी एम के समानुपाती है। इसका मतलब ये है समानुपाती मतलब समझते हैं बटे के बटे में, ठीक है। मतलब कि ए बी के बटे में क्या होगा पी क्यू, बी सी के बटे में क्या होगा क्यू आर, और ए डी के बटे में क्या होगा पी एम, इसे बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। उसके बाद मुझे ये दर्शाना है, मुझे दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। मेरे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनको बनाना है बच्चों, और ये बताना है ये समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बना लिया है ऑलरेडी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बच्चों जो मेरे पास दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, ठीक है बच्चों। मेरे पास क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। जो भुजाएं समानुपाती थी ना बच्चों, ए बी के समानुपाती पी क्यू, ए सी के समानुपाती क्यू पी आर, और बी सी के समानुपाती क्या है क्यू आर, ठीक है, ये दिया गया है। और इसको सॉरी ये वाली भुजा नहीं है, ए डी के बटे में ये दिया गया है, क्या दिया गया है ए डी के बटे में क्या दिया गया पी एम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो मेरे पास दिया गया है। तो ए बी के बटे में पी क्यू बराबर बी सी के बटे में क्यू आर, एंड ए डी के बटे में क्या होगा बच्चों, ए डी के बटे में क्या होगा पी एम, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है ऑलरेडी। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, ये हेडिंग बनाना बच्चों, ठीक है, सिद्ध करना है। तो मुझे सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर ये माध्यिका वाले क्वेश्चन आए ना बच्चों, माध्यिका वाले क्वेश्चन आए कि इतना अगर दिया जाए या पूरा कुछ भी दिया जाए, मतलब माध्यिका वाले क्वेश्चन आए और बोले कि इसको इसके क्या समरूप बताना है, इसको इसके समरूप बताना है, ये त्रिभुज इसके त्रिभुज के समरूप बताना हो, तो बच्चों तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये हाफ वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, मतलब कि ए बी डी और इधर से पी क्यू एम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, पहले बनाएंगे हेडिंग बच्चों, ठीक है, पहले बनाएंगे हेडिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं बच्चों, समरूप प्रूव कर लेते हैं, पर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज अपने आप से ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा बच्चों, तो पहले देखते हैं। तो मेरे पास दिया क्या है उस पर पहले फोकस करो। मेरे पास ये दिया गया बच्चों, तो इसको लिखो पहले, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिख दिया गया है। और ये देखो मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, कि देखो इन दोनों त्रिभुज में ये ऑलरेडी है, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पर ए बी के बटे में क्या लिखा है पी क्यू बराबर बी सी के बटे में क्यू आर बराबर ए डी के बटे में क्या है बच्चों पी एम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ आप बच्चों, ए बी के बटे में क्या है, देखो पी एम है, पी क्यू है सॉरी, तो लिखा है ये बी सी ये पूरी वाली साइड है। और मैंने कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों, ए बी डी, मतलब इतना छोटा सा त्रिभुज लिया है। तो देखो बी सी दिया गया बच्चों, तो इसको हाफ कर लेते हैं ना, आधा आधा चाहिए। यहाँ पर भी देखो क्यू आर है और मुझे क्यू एम चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मुझे क्या नहीं चाहिए, देखो बी सी नहीं चाहिए बच्चों, बी डी चाहिए। तो बी डी, अब देखो माध्यिका हमेशा होती है बच्चों बराबर बराबर काटती है, ये माध्यिका डली है ए डी, तो इसके देखो बी डी के बराबर क्या होगा सी डी होगा बच्चों। माध्यिका जब डलती है तो बराबर बराबर काटती है बच्चों, हमेशा याद रखना, बराबर भागों में काटती है उसको, ठीक है। तो देखो अगर मुझे बी डी चाहिए तो बी सी का हाफ कर लेते हैं, तो इसको भी आधा कर लेते हैं और इसको भी आधा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्यू एम चाहिए बच्चों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने आधा वाला, ठीक है, लिया ना बच्चों। तो इसको आधा कर ले, तो इसको लिख लेते हैं सही से, ए बी के बटे में पी क्यू बटे,
अब देखो इसको आधा कर लिया तो क्या हो जाएगा, बी डी के बटे में क्या लिखोगे बच्चों, क्यू एम बराबर, और यहाँ पर ए डी के बटे में क्या होगा, पी एम। क्लियर बच्चों। अब देखो मेरे पास क्या हो गया बच्चों, तो ये देखो मेरे पास तीनों साइड आ गई हैं, तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लगा के हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। तो एस 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 मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। कौन सी कसौटी से, एस 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 कसौटी से, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब दिख रहा है बच्चों, क्लियर है। चलो तो देखो ये कौन सी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज लिए थे, कौन सी कसौटी, क्लियर होगा क्योंकि एस एस मतलब कि तीनों साइड मिल गई हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ये समरूप हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, अब बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो ये वाला त्रिभुज लेके मुझे प्रूव करना था, ये वाला ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या है, समरूप है। तो आगे लिख के चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज इन दोनों को लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। और बच्चों हमेशा समरूप प्रूफ करना हो तो बच्चों हमेशा यहाँ पर और लिखना, क्योंकि प्रूफ तो बाद में होगा ना बच्चों, पहले लिख के चलेंगे। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में क्या कंपेयरिंग है, क्या क्या दिए गए हैं मेरे पास। तो देखो बच्चों सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, देखो तीनों भुजाएं दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो दी गई है ना बच्चों, तो तीनों भुजाओं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। मुझे देखो ए बी पी क्यू और बी सी के बटे में क्या है, क्यू आर। तो बी सी के बटे में देखो, बी सी के बटे में क्यू आर है, ठीक है बच्चों। इतना दिया गया है, तो बच्चों इससे ही हम प्रूव कर सकते हैं ओनली। तो बच्चों यहाँ पर हम दो ही भुजा लेके चलेंगे, कौन सी, ये वाली और ये वाली। इसका मीडियन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी है, मतलब ए बी सी मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्या लेके चलेंगे, ए बी के बटे में क्या लिखेंगे, पी क्यू, ठीक है, और बी सी के बटे में क्यू आर, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है। और बच्चों देखो अभी मैंने ये दोनों त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को क्या करा था, मैंने समरूप बताया था। तो इस ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी के बराबर कोण क्यू है। कहाँ से, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों ये दोनों त्रिभुजों में मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो मेरे पास देखो एक कोण मिल गया है और दो साइडें मिल गई हैं। तो अब बोल सकते हैं हम, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और वो कहाँ से होगा बच्चों, क्यों, कौन सी कसौटी से होगा, देखो दो साइड हैं और एक कोण है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एस ए एस, ठीक है, कसौटी से, ठीक है बच्चों, एस ए एस कसौटी से, ठीक है बच्चों। और यही मुझे प्रूव करना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है, मतलब कि बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है जो कि कोण, ये कोण का साइन बच्चों, तो बोल सकते हैं कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है बच्चों। और मुझे दर्शाना है कि सी ए का वर्ग बराबर बी सी या सी बी गुणा सी डी है, ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में बात की गई थी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ये मैंने मान लिया एक त्रिभुज है ए बी सी बच्चों। और मेरे पास आगे क्या दिया गया है, तो डी इस प्रकार बी सी पर है बच्चों, जो कि देखो कोण ए डी सी मतलब ए डी सी मतलब कि बीच में कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है ना बच्चों, बराबर है किसके, बी ए सी के, ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है बच्चों। क्लियर है। तो मुझे वो प्रूव करना था, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या दिया गया बच्चों, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक कोण दिया गया है, यही वाला कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये मेरे पास दिया गया बच्चों, ठीक है। अब मुझे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, ये मेरे पास हेडिंग दी गई है, ठीक है। मुझे सिद्ध क्या करना है, सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा में सी डी, ये मुझे सिद्ध करना है,
तो सिद्ध करने से पहले हम क्या हेडिंग बनाते हैं, उत्पत्ति बनाते हैं। तो उत्पत्ति से इसको करते हैं हल, और इजी सा क्वेश्चन है, छोटा मोटा सा, ठीक है। तो देखो मेरे पास कौन से दो कोण दिए गए हैं, ये वाले कोण दिए हैं, और ये दोनों कोण और त्रिभुज एक ही समय लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ये वाला कोण कौन से वाले त्रिभुज में दिया गया है, देखो ए डी सी। तो ए डी सी, तो ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी। और ये वाला कोण किस में दिया गया है, देखो बी ए सी, बी ए सी, ये वाला कोण दिया है ना बच्चों, ये वाला कोण, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बी ए सी बोल रहे हो या ए बी सी बोल रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अब देखो मेरे पास एक कोण तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण तो ऑलरेडी दिया गया, कौन सा दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो देखो कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। बच्चों ये दोनों त्रिभुज में देखो मेरे पास और क्या दिया है, देखो कोण सी दोनों में है बच्चों, देख लो चाहे कहीं से भी देख लो आप, देखो ए डी सी फिर भी ये सी आ रहा है ना बच्चों, और चाहे ए बी सी लेको चलो, ए बी सी फिर भी ये सी कोण आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सी बराबर सी, कहाँ से बच्चों, मेरे पास ये तो देखो दिया गया था, तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो दिया है, और ये दोनों में क्या है, ओबाइनिस्ट है, या सीधा बोल सकते हो कॉमन है, ठीक है, ओबाइनिस्ट, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास दो कोण मिल जाए तो तीसरे कोण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पर लिखना चलो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं किससे भाई, एंगल कसौटी से, ठीक है, ए कसौटी से, ठीक है बच्चों। अब ये समरूप है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं जो मुझे प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, सी ए का स्क्वायर मतलब सी दो बार चाहिए होगा मुझे, ठीक है, सी ए, इस तरीके से शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ बच्चों। और मुझे क्या चाहिए, सी बी, तो मतलब सी बी और सी डी चाहिए। तो देखो सी ए दो बार चाहिए तभी तो स्क्वायर होगा, जब सी ए दो बार होगा तभी तो स्क्वायर होगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर क्या कर लो, तिर्यक गुणा कर लो। पहले सी ए लिख लो, और फिर सी बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो देखो क्या कर लेते हैं, इसका इससे गुणा कर लेते हैं, इसका इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यही तो चाहिए था, इसका इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो सी बी गुणा सी डी, ठीक है। और यही मुझे सिद्ध करना था। और यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, तिर्यक गुणा, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, और ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है, हार्ड वार्ड कोई नहीं है, लेकिन सॉल्व कर देंगे आराम से, ठीक है। तो आपको समझना है, और वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि आपको समझाना होता है ना बच्चों, इसलिए, ठीक है। देखो बच्चों, तो मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसकी भुजाएं ए सी और ए बी और ए सी हैं, तथा इस पर मध्य का ए डी डली है, तथा अन्य त्रिभुज कोई पी क्यू आर होगा, ठीक है। अन्य त्रिभुज कोई पी क्यू आर है जिस पर पी क्यू और पी आर तथा मध्य का पी एम क्रमशः समानुपाती है, ठीक है। तो मेरे पास ये सभी मध्यकाएँ मतलब कि भुजाएं समानुपाती है, मतलब कि ए बी के समानुपाती पी क्यू होगा, ए सी के समानुपाती पी आर, और ए डी के समानुपाती क्या होगा बच्चों, पी एम, क्रमशः दिया गया है समानुपाती, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज मुझे बताना है कि समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो बच्चों त्रिभुज मेरे पास ए बी सी दिया गया था, और इसमें मध्य का ए डी डली है, और इस पर पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया गया था, इस पर मध्य का डली है पी एम, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी। तो जो मेरे पास दिया गया और ये समानुपाती हैं इसकी भुजाएं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं जो मेरे पास दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, ठीक है बच्चों। मेरे पास क्या दिया गया है, तो ए बी के बटे में पी क्यू बराबर ए सी के बटे में मेरे पास क्या दिया गया है, पी आर, और ए डी के बटे में बच्चों क्या दिया है, पी एम। ये मेरे पास दिया गया है बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास दिया गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये मुझे सिद्ध करना है बच्चों। रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने ये रचना कर रखी है ऑलरेडी, तो इसको पहले लिख लेते हैं मैंने किया क्या है। तो देखो मैंने ये एक लाइन खींची है जो ए डी के बराबर है। देखो ए डी के बराबर मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है,
और इसको, इस वाली भुजा को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं और एन को आर से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी के बराबर मेरे पास डी ई है और मेरे पास पी एम के बराबर मेरे पास बच्चों क्या है, एम एन है। और यहाँ पर देखो बच्चों मेरे पास मैंने किसको जो जोड़ा, इसको जोड़ा ना बच्चों, तो इसको मैंने क्या करा, जोड़ा, सी ई या ई सी बोल सकते हैं, सी ई जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर एन आर जोड़ा था बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन आर जोड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं उपपत्ति पर और उसको यहाँ से समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। उपपत्ति, हेडिंग बनाई हमने उपपत्ति बच्चों, उसके बाद करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जब भी मैंने बोला था मध्य का वाला क्वेश्चन आता है तो कंडीशन मत भूलना बच्चों, हाँ आधा त्रिभुज लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला त्रिभुज लेके चलें तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सर्वांग सम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सर्वांग सम प्रूव करने से क्या होगा वो आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और त्रिभुज ई सी डी, ठीक है, ई सी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है बच्चों, ई सी डी। अब देखो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में मेरे पास क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास ये वाली भुजा दी गई है, मतलब कि ए डी के बराबर क्या दिया गया है, डी ई, ये दिया गया है। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए डी के बराबर में मेरे पास डी ई दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये कहाँ से आया, रचना से आया, रचना करी थी हमने तब आया था, ठीक है, रचना से, ठीक है। और ये डी वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दोनों में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, किस तरीके से लिखेंगे, देखो ए डी बी ये बड़ा तरीका है त्रिभुज को लिखने का, ठीक है, मतलब कि कोण को लिखने का, ठीक है। तो ए डी बी, तो यहाँ पर लिख लो कोण ए डी बी बराबर है कोण ई डी सी, ये लिख लो, ठीक है, कोण ई डी सी के, ठीक है। और ये कहाँ से आया, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वहाँ से आ गया, ठीक है। और मेरे पास क्या दिया बच्चों, जब कोई मध्य का डलती है तो मैंने हमेशा बताया बी डी बराबर होगा सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य का डली है तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी डी बराबर है सी डी के, ठीक है। कहाँ से आया, ए डी एक मध्य का है, ए डी मध्य का है, ठीक है। क्लियर बच्चों, या मध्य बिंदु है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर बी डी दिया है मैंने तो बी डी मध्य बिंदु होगा, सॉरी यहाँ पर मध्य बिंदु है, ठीक है, ए डी मध्य बिंदु है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो देखो मेरे पास अगर तीन चीज़ें मिल गई हैं तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये सर्वांग सम है। तो देखो मेरे पास क्या मिल गया है, देखो दो कोण मिल गए हैं और एक साइड मिल गई है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी डी के। अभी हम एक त्रिभुज को सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज को ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसे लिख देंगे, इसलिए दूसरी साइड जैसे कि ये वाली साइड बराबर होगी तो इस तरीके से ये वाली साइड भी बराबर होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ कहाँ से आया बच्चों, ये कहाँ से आया, मेरे पास दो साइड दी गई थी और एक कोण दिया गया था, ठीक है, दो साइड दी गई और एक कोण दिया गया है कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मेरे पास ये देख क्या है, सर्वांग सम है बच्चों। तो मेरे पास क्या हो सकता है, देखो ए बी के बराबर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर होंगी बच्चों, मतलब कि ए बी के बराबर ई सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसी तरीके से पी क्यू के बराबर एन आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी के बराबर ई क्यू, और ये कहाँ से आया, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, सी पी सी टी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, संगत भाग। आपको सी पी सी टी नहीं लिखना है बच्चों, सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, सी पी सी टी ये नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से फुल में लिखना है बच्चों, हिंदी में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर फुल हिंदी में लिखना है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया।
इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, पी क्यू के बराबर क्या होगा, एन आर होगा। तो इसी तरीके से लिख लेते हैं, इसलिए या इसी प्रकार क्या होगा, पी क्यू के बराबर क्या लिख लेते हैं बच्चों, एन आर। ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने ये वाला त्रिभुज लिए थे, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम होंगे। अब ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं, ए ई सी, और यहाँ पर वे लेके चलते हैं पी एन आर, ये दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं। और लेके क्यों चल रहे हैं वो आपको बाद में पता चल जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे 2-3 बार, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज पी एन आर। ठीक है, मैं ये लिख सकते हैं पी एन आर में, कोई दिक्कत है। अब मेरे पास जो कुछ दिया गया था, क्या दिया गया था बच्चों, मेरे पास क्या दिया गया था, देखो बच्चों मेरे पास एक चीज़ और दी गई थी कि मतलब इसकी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समानुपाती हैं। ये मेरे पास दिया गया था ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, ए डी के बटे में पी एम। ठीक है, ये कहाँ से आया बच्चों, दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा तोड़ फोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ए ई सी मतलब कि ए ई सी मतलब कि ये वाला त्रिभुज की मुझे आवश्यकता है, और यहाँ पर पी एन आर तो ये वाले त्रिभुज की मुझे आवश्यकता है। तो यहाँ पर ए बी का कोई रोल नहीं है, ए बी का कोई रोल नहीं है बच्चों, तो इसको हटा देते हैं। तो ए बी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ई सी। ठीक है, और देखो वो पी क्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, स्थान पर, मतलब कि पी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं एन आर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों की जगह पर। ठीक है, ई सी बटे में एन आर। ठीक है, ए सी मुझे चाहिए क्या, ए सी मुझे चाहिए, हाँ बच्चों ए सी मुझे चाहिए, तो इसलिए कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ए डी चाहिए क्या, हाँ ए डी चाहिए, पर लेकिन पूरा ए डी चाहिए इतना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको डबल कर देंगे बच्चों, इसको क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो इसको मैंने दुगना कर दिया बच्चों, तो क्या बन जाएगा, इसको मैंने बराबर बराबर, ये लाइन जितनी बड़ी इतनी थी, और यहाँ पर भी इतनी भी बड़ी होगी। ये लाइन इतनी बड़ी है तो इधर भी इतनी ही बड़ी होगी, तो इसलिए ये दोनों लाइन क्या होंगी, भुजाएं बराबर होंगी। तो ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने इसको दुगना कर दिया है तो ए ई हो जाएगा, ये ए ई, और यहाँ पर देखो बच्चों इसको मैंने दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा, पी एन। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या हो गया, देखो एस एस कसौटी से हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हैं बच्चों, समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। ठीक है, कहाँ से, एस 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 कसौटी से। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे देखो बच्चों, अब मुझे सॉल्व क्या करना है, अब उस पर आते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मुझे सॉल्व क्या करना है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं पहले। चलो, तो जब बच्चों ये दोनों समरूप हैं, जब ये समरूप हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा बच्चों, बोल सकते हैं ना, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, इससे पता चलता है ना। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला कोण कितना है, 1, तो ये इसको मान लेते 2, इसको मानते 3 और इसको मानते 4। कोई दिक्कत है नहीं है ना। ठीक है, तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों समरूप हैं बच्चों, ये दोनों समरूप हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और इसी प्रकार, ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कोई दिक्कत है। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो बच्चों ये पूरा एक कोण है, तो देखो कोण 1 और कोण 3 को जोड़ेगा तब कोण 1 बन जाएगा, और कोण 2 और 4 को जोड़ोगे तो कोण P बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस 4। और ये बराबर क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि ये देखो कॉन्ग्रेंट भी है, और इस कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम भी है, और इसको मैंने सॉल्व किया था तो बच्चों ये क्या आया था, समरूप आया था। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या था, सर्वांग सम था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 ए बराबर P। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक दूसरे के। और मेरे पास क्या दिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुज को मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसको लेके चलते हैं, अब लेके चल सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत रट्टा था बच्चों। देखो ये यहाँ पर भी डला था, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ा, इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आराम से करना सॉल्व। ठीक है,
तो चलो बच्चों यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दिया गया, देखो ये दोनों ए बी सी त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरे पास जो कुछ दिया गया था उसको पहले नोट डाउन करते हैं। ए बी के बटे में पी क्यू, और देखो ए सी के बटे में क्या दिया गया था, पी आर। ठीक है, ये मैं कहीं से लिख नहीं रहा हूँ, मेरे पास जो दिया गया था उसको ही लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो, शुरू में ही दिया गया था। ठीक है, दिया है। और मेरे पास एक कोण मिल गया है, और इसी की मुझे आवश्यकता थी बस अकेली, मतलब एक कोण के लिए इतना सारा सब कुछ करना पड़ा कोण ए निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी के है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था, और कौन सी कसौटी से हो जाएगा, एस ए एस कसौटी से। ठीक है, एस ए एस कसौटी से। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो इसको हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सभी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा था, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है 6 मीटर लंबे 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, कोई स्तंभ है बच्चों, स्तंभ है वो 6 मीटर लंबा है, कि भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी जाती है। सूरज से अगर रोशनी आएगी तो देखो कोई एक मतलब कि आप खम्मा बोल सकते हो, इसकी जगह पर इस स्तंभ की जगह खम्मा बोल सकते हो। वो 6 मीटर का है, इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है बच्चों, तो उस पर एक परछाई बनती है, छाया मतलब कि 3-4 मीटर की उस पर क्या बनती है, छाया बनती है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, और मीनार की ऊंचाई बतानी है, मुझे ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सूरज की रोशनी दोनों पर बराबर बराबर पड़ेगी। ठीक है, एक ही समय में दोनों पर बराबर बराबर पड़ेगी, तो जो भी मैं त्रिभुज बना के चलूँगा वो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि मेरे पास देखो एक स्तंभ दिया गया 6 मीटर का, इसकी परछाई देखो बच्चों यहाँ तक जा रही है, ये इस पोल की परछाई यहाँ तक जा रही है 4 मीटर की, और ये मीनार की परछाई है 28 मीटर की है, और मीनार की मुझे क्या निकालना, हाइट निकालना बच्चों। ठीक है, तो मुझे ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि जो सूरज की छाया परछाई सूरज की रोशनी पड़ेगी इन दोनों पर बराबरी तो पड़ेगी बच्चों। ये थोड़ी सी इस पर पहले पड़ेगी फिर इस पर बाद में पड़ेगी, ऐसा थोड़ी सी होता है। सूरज की रोशनी दोनों पर बराबर बराबर पड़ेगी। ठीक है, एक ही टाइम पर पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के। ठीक है, जब दोनों समरूप हैं बच्चों तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी के बटे में क्या होगा बच्चों, बोलो ए बी के बटे में होगा पी क्यू। ठीक है, और बी सी के बटे में क्या होगा बच्चों, बी सी के बटे में क्यू आर। ये होगा ना बच्चों, होगा ना। चलो, तो ए बी मेरे पास कितना है बच्चों, ए बी मेरे पास 6 मीटर है। पी क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू मुझे निकालना है, छोड़ दो, पी क्यू को मैंने एच मान लिया, बोले तो हाइट ऊंचाई निकालना है। बी सी मेरे पास कितना है बच्चों, बी सी, तो बी सी बच्चों मेरे पास कितना दिया है, देखो बी सी मेरे पास 4 दिया गया है, और क्यू आर कितना दिया, 28 दिया गया है। ठीक है, ये तो दिया है बच्चों, तो इसको कट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा 6/h, यहाँ पर 6/h बराबर 1/7। इसका इससे गुणा कर लो और इसका इससे कर लो, तो इसका इससे गुणा करोगे तो h, इसका इससे गुणा करोगे 7×6=42। ठीक है, तो जो मीनार की जो ऊंचाई होगी बच्चों कितनी होगी, 42 मीटर। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यकाएँ हैं, मतलब ए बी सी पर ए डी मध्यकाएँ हैं और पी क्यू आर पर पी एम मध्यका है। ठीक है, और मध्यका वाले क्वेश्चन आपको पता है, पहले आधा वाला सॉल्व करते हैं फिर बड़ा वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे दिया है जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, आगे सिद्ध करना है मुझे कि ए बी के बटे पी क्यू बराबर ए डी के बटे पी एम, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया ये ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया है क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये मेरे पास दिया गया है। और मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, ये हेडिंग बना ली है। सिद्ध करना है कि ए बी के बटे में पी क्यू बराबर और ए डी के बटे में पी एम, ये मुझे सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं उत्पत्ति पर। ठीक है, उत्पत्ति, ये भी हेडिंग होती है बच्चों।
अब इसके बाद अब देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले मध्य वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाफ, पहले हाफ लेके चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या क्या दिया है उसको देख लेते पहले। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। इसकी वजह देखो, ए बी के समानुपाती पी क्यू और ए सी के बी सी के समानुपाती क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। ये मेरे पास दिया गया है, ठीक है ना। चलो, तो ए बी के बटे में क्या लिखेंगे, पी क्यू, और बी सी के बटे में क्या लिखेंगे, क्यू आर, ठीक है। और ये कहाँ से आया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के, ये समरूप है बच्चों। तो बच्चों मुझे बी सी तो चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए बी डी, क्योंकि ये वाला त्रिभुज लेके चले हैं। तो इसको आधा कर लेते हैं, हम भी चालाक हैं। मध्य का जब कभी डलती है किसी भी लाइन पर तो बराबर बराबर काटती है, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा, तो बराबर बराबर काटेगा, ठीक है। तो ए बी के बटे में पी क्यू, इसको आधा किया तो क्या हो गया, बी डी के बटे में क्यू एम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये आ गया मेरे पास। और एक कोण आ गया मेरे पास, कहाँ से, देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना बच्चों, समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा बच्चों, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है। और ये कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सी कसौटी से बच्चों, देखो मेरे पास एक कोण आ गया और दो भुजाएं आ गई, तो एस ए एस कसौटी से, ठीक है, कसौटी से। तो अब मेरे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप हो गए, इनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो ए बी के बटे में क्या लिखोगे आप, पी क्यू, और बी डी के बटे में क्या लिखोगे, क्यू एम, ठीक है। यहाँ पर ये वाली भुजा देखो, ये वाला प्रूफ करना था बच्चों, तो ये इसको लेकर नहीं चलते, इसको लेकर चलते हैं। ए डी के बटे में क्या लिखोगे, पी एम, तो ए डी के बटे में क्या होगा, पी एम, और यही मुझे सिद्ध करना था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किया, फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस वीडियो को बाद में देखना बच्चों, पहले आप पहला पार्ट देखना, ठीक है, 6.3 का पहला पार्ट देखना, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके पहले देखना, फिर इसके बाद इसको हल करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।